प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, अगर उनके एक्रॉस हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो लाइन कई लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसे जी-मैन इफेक्ट कहते हैं। सही है, हम जी-मैन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम जी-मैन इफेक्ट के बारे में नहीं बल्कि उस टॉपिक को समझने के लिए उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी बात करेंगे। यानी कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ एन एटम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक टर्म हम यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल क्वांटाइजेशन। फिर हम बात करेंगे कि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन, और लास्ट में हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी की भी बात करेंगे। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके ऊपर भी आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर ये हमारे जी-मैन इफेक्ट्स को समझने में काफ़ी हेल्प भी करने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे एटम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या उस एटम के अक्रॉस हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इसमें टर्म हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल क्वांटाइजेशन। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं इन ऑर्बिट्स में। डिफरेंट ऑर्बिट्स आर देयर, और इनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स, इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, ये 2 डायमेंशनल नहीं होते, एक प्लेन में नहीं होते, बल्कि ये 3 डायमेंशनल होते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर इनके साथ साथ n और l के साथ साथ एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम j से लिखते हैं, और वो स्पेस क्वांटाइज्ड होता है। प्यारे बच्चों, चलिए मैं लिखता भी जाता हूं ताकि आपके लिए नोट्स बन जाए और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ में आ जाए। ये दावा है कि अगर आप शुरू से आखिर तक इनको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके 5 से 6 नंबर आज इस लेक्चर से तैयार हो जाएगा। ये आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। बस शर्त फिर यही है कि पूरा लेक्चर तो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, देखिए आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। सिंस द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 3 डायमेंशनल। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता ना, इस तरह से 3 डायमेंशनल है, सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट वन मोर क्वांटम नंबर j इज नीडेड। सो देखिए, लिखते ही जाइए, कितनी अच्छी तरीके से हमारा आर्टिकल तैयार हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में वन मोर क्वांटम नंबर j is needed, and this j is space quantized. The j is space quantized. ठीक है प्यारे, ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो j होता है
इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे कि J, पहले भी आपको बताया था, J+1 H/2π, या तो आप इसको ऐसे लिख दें या फिर प्यारे बच्चों आप जानते हैं J∗H क्रॉस, आप इसे ऐसे लिख दें। ये तो हुई एक सिंपल बात कि भाई ये मोशन जो होता है ऑर्बिट का, ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी इनके साथ साथ, n और l के साथ साथ, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। और J जो है स्पेस क्वांटाइज्ड होता है, जिसकी ये वैल्यू होती है H क्रॉस H/2π के बराबर। H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, अभी तक तो सिंपल बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा J है ना, इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपको इस तरह से लिखेंगे, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। देखिए कितनी सिंपल सी बात कि भाई हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए J से लिखते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एटम, एटम की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने अभी बात कही थी थर्ड हमारा क्वांटम नंबर J प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे प्यारे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, हमने अप्लाई किया, तो ये जो J है ना, ये जो J आप देख रहे हैं, दिस J, इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये थीटा है हमारा, और ये देखिए जी, ये J स्टार। इस J की जो प्रोजेक्शन है फील्ड की दिशा में, उसे हम mj से लिखते हैं, और इस mj की जो वैल्यूज होती हैं वो -j2 + j, यानी कि कुल 2j+1 वैल्यू होती है। और आप समझेंगे कि जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइंस के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो 2j+ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि इसका ये जो प्रोजेक्शन है ना mj, इट गिव्स द नंबर ऑफ स्प्लिटेड लाइंस। आप यही बात मैं यहां लिख रहा हूं, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द प्रोजेक्शन ऑफ J इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिव्स mj। ये mj होता है, mj इज द प्रोजेक्शन ऑफ J इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और एक और मैं बताऊंगा आपको, mj कैन हैव टोटल 2j+1 वैल्यूज। मेरा मतलब है कि जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइंस के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो लाइन कई लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। कितनी लाइन? 2j+1 लाइन, यानी कि mj gives the total number of splitted lines, यानी कि जितनी mj की वैल्यू होंगी उतनी लाइंस में वो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाएगी जब उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। समझ गए? फिर सुन लीजिए, जैसे ही किसी एटम के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारा ये जो क्वांटम नंबर J है, इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और mj इज द प्रोजेक्शन ऑफ J, एंड mj कैन हैव द टोटल 2j+1 वैल्यूज विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच स्प्लिट्स ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जान लेते हैं कि हमारी ये लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप
लार्मर फ्रीक्वेंसी। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं ये लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन दिस जे स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसेशन। और आप कह सकते हैं कि द प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितनी बार ये प्रेसेस करता है उसे प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसे हम कहेंगे द प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। समझ में आई ना बात? मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रखते हैं तो ये जो जे है इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड द प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी, यानी द प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है प्यारे बच्चों, और लार्मर थ्योरम के मुताबिक ये प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू लार्मर थ्योरम द लार्मर फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये है हमारी 2 पाई म्यूएल, जानते हैं ना, ओमेगा एल को हम 2 पाई म्यूएल रखिए। लार्मर फ्रीक्वेंसी को हम इससे लिखते हैं, और ये किसके बराबर होती है वो देख लीजिए, ये होती है E/2m × p। और यहां से अगर हम म्यू एल यानी कि लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कितनी होगी, ये देखिए 4 पाई m × v, ये होगी। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन म्यू। यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में आप जान लीजिए एक बार। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, जानते ही हैं। और एम क्या है यहां पर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया है, ठीक है। और यहां बी क्या है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच इज अप्लाइड अक्रॉस द एटम, ये भी लिख दीजिए। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड अक्रॉस द एटम। ये हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात हमने कर ली। तो प्यारे बच्चों चलिए, ये तो होगी हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम एंड बोहर मैग्नेट्रॉन। बहुत अच्छी तरीके से हम इस चीज को समझने वाले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन, इन टर्म को समझने के लिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है। इस मोशन को न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और इस मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। चलिए मैं लिखता भी जाता हूं साथ साथ, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। यानी कि हम लिखेंगे, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड दी न्यूक्लियस। भाई जो हो रहा है ना, हमें बस वो लिखना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिट में, इस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, वही मैं लिख रहा हूं।
द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इस मोशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और इस मोशन की वजह से, यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस मोशन, इस मोशन की वजह से, यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से, इज कॉल्ड, सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाए ताकि लिख सको, समझ सको ना, इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम आगे चल के एल स्टार से वगैरह से लिखेंगे। एंड कोरस्पोंडिंग, वो भी बात देख दीजिए, इस ऑर्बिटल मोशन के कोरस्पोंडिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मैं वही बात यहां लिख रहा हूं, एंड कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम म्यू एल से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑर्बिटल मोशन है। आप इस ऑर्बिटल मोशन की साथ साथ प्यारे बच्चों एक और मोशन भी तो ये इलेक्ट्रॉन करता है ना, आप उस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं। और इस स्पिन मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसके कोरस्पोंडिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैं लिख भी देता हूं, द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वही मैं लिख रहा हूं, कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए प्यारे बच्चों, जिसे हम म्यू एस से लिखेंगे। इसके एक्सप्रेशन को अभी हम डिराइव करने वाले बहुत ही आसानी से। चलिए एक और काम करता हूं इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। जैसे ये तो एक एटम की बात की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल मोशन में भी और स्पिन मोशन भी। अब यहां पर देखिए एक ऐसा ही, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें से हमने करंट पास कर दिया आई, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें से करंट पास, यानी, और आपको मैंने पहले बताया हुआ है पिछली क्लासेस में भी और पहले कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है ना, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। कैसे? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो है ना ये इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। जरा कैसे सोचो, करंट इसमें सर्कुलर कॉइल में पास हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कितना होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई द एरिया ऑफ द लूप। इस सर्कुलर कॉइल का एरिया कितना है, I इंटू ए। भाई यही चीज तो ये है। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं ना, वही तो क्या है, करंट है, चार्ज बाई टाइम। वो यहां पर है, यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे, यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे। तो ये जो एटम है ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह काम कर रहा है ना।
तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका तो हम जानते हैं ना, I इंटू ए होता है, तो फिर इसका भी वही होगा जब दोनों एक जैसे ही है ना। तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहिए, हालांकि नोट्स का मैं बार बार कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन अपने नोट्स हम लोग खुद बनाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा बढ़ जाता है, हमें समझ में आता है। मैंने कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं बताई, मैंने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ऑफ एटम, I इंटू ए, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय द एरिया। जाहिर है मैं इन दोनों को एक जैसे, मैं इसकी बात कर रहा हूं लेकिन ये इसके जैसा ही है। नॉन से अननोन की तरफ हम लोग चलेंगे, I इंटू ए हो गया। बताइए I क्या होता है, करंट माइनस ई बाई टी, ये दी ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा इसका एरिया कितना होता है, मान लो इसका रेडियस आर है, इस ऑर्बिट का भी रेडियस हम आर ही मान लेते हैं, तो फिर ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है किसी भी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, वही मैंने लिख दिया। एक और जानते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जानते हैं ना, 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो मैं यहां पर वो बात भी लिख देता हूं, माइनस ई म्यू पाई आर स्क्वायर, ये म्यू हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब यहां पर ये टर्म आ रही है ना, म्यू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। किससे निकालेंगे हम, बोहर पोस्टुलेट्स जो है, जब हमने आपको एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा रहे थे तो बोहर थ्योरी के अंदर एक बताया था कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जिनका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, यही बताया था। मैं उसी बोहर पोस्टुलेट्स को यहां यूज करता हूं, फिर इनकी वैल्यूज वहां से निकाल करके यहां रख देंगे। हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो आप एक स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें और हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स, प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि अलाउड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम लिखते हैं MVR, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और हम अपने केस में यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, MVR इट इज इक्वल टू J स्टार, ये इसकी वैल्यूज होगी ना 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं h/2π, ये हो गया। यहाँ से हम m को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जा रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे VR। हमें पता है हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, म्यू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये VR कितना हो जाएगा, J स्टार h/2πm। ये m जो था यहां से मैं इधर ले गया हूं, और हम एक बात जानते हैं कि V किसके बराबर होता है, R ओमेगा। तो यहां इस V के स्थान पर हम R ओमेगा लिख लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि एक R ये है एक R ये था, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास फिर वही आ गया, J स्टार h/2πm। एक और बात हम जानते हैं, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π म्यू। तो इस ओमेगा के स्थान पर हम फिर से 2π म्यू लिख देते हैं, यानी कि R स्क्वायर 2π म्यू एंड इट इज इक्वल टू J स्टार h/2πm, ये हो गया है। अब यहां पर से अब देख सकते हैं कि जो वैल्यू चाहिए हमें, देखो एक तो पाई चाहिएगी R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर है, म्यू भी चाहिए, 2 को और ले जाते हैं, यानी कि ये देखिए म्यू है ना यहाँ, पाई और R स्क्वायर, ये तो हमने h सच रख लिया और इसको लिख दिया J स्टार h/4πm। ये जो 2 था ना, सिर्फ इसको इधर लेके गया हूं। अब ये जो म्यू पाई R स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में रख दीजिए, यानी इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ यूजिंग दिस, इसको आप जो भी इक्वेशन दें, पुट दिस वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन वी कैन राइट हियर। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए माइनस ई है ई, और ये चीज बाकी ये सारी वैल्यूज जो हैं, इसकी जो वैल्यू है ये यहां से रख देते हैं, और ये कितनी हो जाएगी,
H अपॉन 4πm इंटू जे स्टार। ये देखिए, और इसे ही हम इस तरीके से लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि म्यू जे इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4πm इंटू जे स्टार। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं, और आप कह सकते हैं यहां पर कि दिस इक्वेशन 2 gives the magnetic moment of an electron in an atom। लिख भी दें, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 gives magnetic moment of an electron in an atom। ऐसे। अच्छा, ये तो हुई हमारे पूरे एटम की बात हम कर रहे हैं। अगर हम खाली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन। इसको अगर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में लिखें तो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एच बाई 4πm इंटू, यहाँ आप एल स्टार लिख देंगे, ये एल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एल स्टार लिख दिया, जैसे जे स्टार था ना वैसे यहाँ एल स्टार लिख दिया। इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ई अपॉन 2m इंटू, जैसे ई अपॉन 2m तो ये लिख दिया, और बाकी सब कुछ जैसे h अपॉन ये 2π, देखो 2π बच गया ना, m तो हमने बाहर ले लिया है, और एल स्टार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस एल स्टार की जगह पर हम इसको e बाई 2m इंटू एल, ये ऐसे लिख दो। ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया है। यहां पर मैंने ये जो L लिखा ना, L इट इज, ये किसके स्थान पर लिखा हमने, H अपॉन 2π और L स्टार, इसे हम PL ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है, इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, ये तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे थे, तो फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हमें लिखना हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इतना ही है, जस्ट उसमें 2 और आ जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, ये कितना होता है, इसको हम म्यू एस ऐसे लिख लेंगे, और ये देखिए कितना होगा, ये बिल्कुल यही चीज है, माइनस तो है यहां पर 2 और हो जाएगा, 2 इंटू, चाहे तो यही टर्म लिखें तो फिर ई एच अपॉन 4πm इंटू एस स्टार आ जाएगा। ये देखिए, ये वाली इक्वेशन लिखे तो, और अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें इसको तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि -2 तो है ही, और इंटू ई बाई 2m ये भी है, और साथ में ये देखिए यहाँ पर ये टर्म भी लिख देंगे यहाँ पर, अब कितना, h अपॉन 2π और s स्टार। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कि -2 इंटू ई बाई 2m इंटू एस, ये हो जाएगा हमारा, ये जो s है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन 2π इंटू एस स्टार के, या PS लिख देंगे इसको, और जिसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बस सिंपल सी बात है ये, है ना। अच्छा, एक चीज इसमें जो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है वो देख लीजिए, उसे हम कहेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो सकती है, जहां जे की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 1 हो सकती है, बस यही तो हो सकती है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, बोहर मैग्नेट्रॉन। यानी कि लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू, देखते जाइए प्यारे बेटे, कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सी बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्व कर रहा है, उस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जिसे हमने डिराइव कर दिया है इससे इक्विवेलेंट इसको मान करके कि ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट I × A होता है। बस उसी का सहारा लिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने एक और बात बताई कि अलोंग विद दिस ऑर्बिटल मोशन the electron also revolves about its own axis. That motion is called spin motion, and angular momentum due to spin motion is called spin angular momentum, and the magnetic moment due to spin motion is called spin magnetic moment। और वो ये है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उसे कहते हैं बोहर मैग्नेटोन। तो वही मैं लिख रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, वो कितनी हो सकती है वो यहीं से देख सकते हैं, उसे हम म्यू लिख देते हैं और ये हो जाएगा EH/4πm। ये देखिए, ये जो जे है ना इसकी वैल्यू हमने यहाँ 1 कर दी है। एक चीज़ तो आप इसको जान लीजिए, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। इन सब की आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रख दीजिए, उससे हमारे पास बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू आ जाएगी। होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है 1.6 × 10⁻�19। ये होता है ना, देखिए मैंने E की वैल्यू रख दी है। H क्या है यहाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.627 × 10⁻31 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। अच्छा, जूल सेकेंड ये भी लिख लेना। और ये देखिए नीचे 4 है ही और इंटू पाई होता है 22/7, आप जानते ही हैं। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। खैर 9.266 × 10⁻24 यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, हमने भी कूलम लिख दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, जूल सेकंड, जूल सेकंड हम भी लिख देते हैं, ये लीजिए। और नीचे बाकी तो इनकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ये किलोग्राम। तो ये वैल्यू होगी बोहर मैग्नेटोन की। न्यूमेरिकल्स के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए इनको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और देखना प्यारे बच्चों, जरा इस पर नज़र डालिए, इस पॉइंट के ऊपर नज़र डालिए, या फिर आप यहाँ पर भी नज़र डाल सकते हैं। यहाँ ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट में है। ये जितना है ये माइनस साइन की वजह से जस्ट उसके अपोजिट में। इसी तरीके से ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज़ यहाँ हमें पता चल रही है। यानी कि आप क्या लिखेंगे कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं लिख देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको रब करके आगे आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में ही, और जैसे ही किसी एटम को ये जे स्टार इट प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, ये है थीटा, ये जे। और अभी आपने देखा था म्यूएल और जे का जो रिलेशन आया था उसमें नेगेटिव साइन आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए कि ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जे है, तो ये तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। और इधर देखिए इसके जस्ट अपोजिट में देखिए, यहां पे इधर ये है म्यू एल, और इट प्रेसेस अबाउट दी, ये देखिए, मतलब ये है कि म्यू एल म्यू जे कह दीजिए। जब हम यहाँ अगर एल की बात करेंगे तो ये एल आ जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं यहाँ पर एस ले हूँ तो ये म्यू एस हो जाएगा, यहाँ हम जे कर रहे हैं तो ये म्यू जे है, एक ही बात है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई क्या, कि म्यू जे एंड जे ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो बात आप यहाँ पर भी लिखेंगे,
या ऐसे लिखेंगे कि नेगेटिव साइन जो हमारा आया था ना, इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक मोमेंट act in opposite direction of angular momentum. अब प्यारे बच्चों एक और काम कर लेते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं, चाहे यहां मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, ये वो टर्म है जो हम जीमेन इफेक्ट को समझने में, पढ़ने में यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इनको देख लीजिए। देखिए अभी हमने बताया था कि एक एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यही तो बताया था, ऐसे ही तो बताया है मैंने आपको। ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये एटम की न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग्स में, इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। अब ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होती है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, मैं इसी की बात कर लेते हैं पहले। इंटरेक्शन इज दी इंटरेक्शन, ये एक तरह की इंटरेक्शन ही है, इंटरेक्शन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, उसे कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, जब हम इस एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक जो लेवल है वो कई लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ये देखिए, मैं वो भी लिख देता हूं कि व्हेन द एटम इज प्लेस्ड in external magnetic field, it splits into multiplets। मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत से लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है, जो हम जीमेन इफेक्ट में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और लिख देते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करके मैं आगे लिखता हूं। मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी इज गिवन बाई माइनस म्यू जे डॉट बी, ये होता है। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, म्यू एल डॉट बी। याद है आपको कि जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? वो यही तो थी, माइनस एम इंटू बी करते थे। या फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर +2 में पढ़ा हो तो माइनस पी डॉट ई, वो भी बात देख ली थी होगी। अब यहां पर एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, जैसे मान लो ई नोट इज दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फील्ड फ्री लेवल। मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, जहां मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इतना, तो ये ई नोट है। तो फिर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो फिर उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, यानी कि तो वो होगी E इजिकल टू ई नोट माइनस म्यू जे डॉट बी। ये देखिए मेरे बच्चों,
ये तब है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया है, यानी कि B की वैल्यू 0 नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हम कुछ बेसिक बातें आपको बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जहां हमने जाना है कि हमारे ये लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या जब किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, या फिर बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, और साथ में मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है। यही चीज़ें हम जी-मैन इफेक्ट में स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा। आज तो इतना ही, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों, अगर नए तो हो तो फिर आप अपने इन दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर भी देखें ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो फिर आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। और अच्छी चीज़ों को शेयर करना अच्छा रहता है, और कमेंट्स भी ज़रूर करें, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भी हमें बताएं। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम स्कोर करें और सक्सेस हो अपनी लाइफ में। इसके लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। जो भी बातें हैं कमेंट्स करके मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जी-मैन इफेक्ट्स और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनकी बातें करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स रहने वाले हैं। तो आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का, जिन्होंने किसी भी रूप में योगदान दिया है सब्सक्राइब वगैरह में, तो उन सभी का मैं यहाँ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।